भारत के LOC पर जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी। दफ्तर खारजा में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहलुवालिया की तलबी। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय अफवाज ने LOC के खुई रत्ता सेक्टर में जुमे के रोज बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 4 मासूम शहरी जख्मी हुए। भारत के सदर ने दरखास्त की थी, हमारे रिक्वेस्ट आई थी, वो जा रहे हैं आइसलैंड और हमारी एयर स्पेस को वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे। इन हालात में जहां वो टस से मस नहीं हो रहे, कर्फ्यू को लिफ्ट नहीं कर रहे, लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं दे रहे, आज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम भारत को, सदर को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान भारत के लिए अपनी फजाई हदूद बंद करने जा रहा है? पाकिस्तान का भारतीय सदर को फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने से साफ इनकार। मौजूदा हालात में इजाजत नहीं दे सकते। शाह महमूद कुरैशी का भारत को पैगाम। भारत का चांद पर उतरने का ख्वाब ही रह गया। चांद पर लैंडिंग से चंद मिनट पहले सिग्नल मुनक़ता हो गए। भारतीय खलाई एजेंसी के सरबराह मोदी से गले लगकर रो पड़े। भारतीय वज़ीर आज़म मायूसी में तसल्लियां देकर चलते बने। पाक चीन अफगान वज़ीर खारजा के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अफगानिस्तान के मसले के जल्द पुरअमन हल की उम्मीद का इजहार। अफगान अमन अमल से मुतालिक तीनों ममालिक में 5 निकात पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इजलास में अफगान अमल का जायजा लिया गया। आइंदा मुज़ाकरात बीजिंग में होंगे। 8 मुहर्रम को क़याम हुसैनी में अल आतिश की सदाएं बुलंद होने लगी। बड़ों ने तो प्यास बर्दाश्त कर ली, बच्चों में बेचैनी बढ़ने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलमदार को पानी लाने की इजाज़त दे दी। हजरत अब्बास अलमदार हुसैनी फौज के अलमबरदार थे। हजरत अब्बास को कमर बिन हाशिम, अबुल फजल और बाबुल हवाइज भी कहते हैं। आपकी शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज मेरी कमर टूट गई। मुल्क के बेशतर शहरों में 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस निकाले गए। कराची में 7 मुहर्रम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरी स्टील टाउन में खत्म हुआ। रावलपिंडी में 7 मुहर्रम का रिवायती जुलूस साइंस सादी के घर से बरामद हुआ। पिशावर में जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह जाफरी से बरामद हुआ। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वुज़रा हूं या ऑफिसर, जो परफॉर्म नहीं करेगा घर जाएगा। अपने ट्विटर बयान में कहती हैं, मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर चलाया जा रहा है। जो शख्स परफॉर्म नहीं करेगा इस हुकूमत का, वो वजीर आजम हो या वजीर आला हो, एक ही बेंच मार्क है, एक ही क्राइटेरिया है कि आपको परफॉर्म करना है। जिसने परफॉर्म करना है वो स्टे करेगा, जिसने परफॉर्म नहीं किया वो चला जाएगा। इस पे मेरिट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये इंडिकेट करता है कि ये तसलसल वो लोग रखते हैं जिनकी अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात उस तसलसल के साथ जुड़े होते हैं। सबने यही शोर मचाया वकला हज़रात ने, जी पर्चा जो है वो खारिज हो गया। मेरे भी माइंड में यही आया कि वाकई में ही पर्चा यानी कि डिस्चार्ज हो गया। मैंने फिर अपनी वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दी। जैसे ही वीडियो अपलोड की है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। फिर पता चला जी जो है ना पर्चा बेल हुई है, पर्चा डिस्चार्ज नहीं हुआ। और ये मेरी कल मिस्टेक थी, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। लेडी कांस्टेबल को इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना महंगा पड़ गया। DSP फिरोजवाला ने महकमे की नालायकी बताने पर डांट पिला दी। कांस्टेबल फायजा ने नया बयान रिकॉर्ड करवा दिया। महकमे के खिलाफ बोलने पर मुआफ़ी मांग ली। FIR में वकील अहमद मुख्तार का नाम अहमद इफ्तिखार लिख दिया गया था। नाम गलत लिखने की वजह से मुलजिम को जमानत मिली थी, जिस पर लेडी कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त। नासिर जुंजवा, खुरम यूसुफ और गुलाम जिलानी बरी। दौरान तफ्तीश जज अरशद मलिक मुल्जिमान पर इल्ज़ाम साबित ना कर सके। सिविल जज शाइस्ता कुंडी की केस सुनने से माजरत। जुडिशल मजिस्ट्रेट साकिब जवाब ने फैसला सुना दिया। क्रिकेट का दरखशां सितारा मनोमट्टी तले जा सोया।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल कादिर को मियां मीर कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ का गहरे दुख का इजहार। और श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। T20 कप्तान लासिथ मलिंगा और वनडे कप्तान दिमत करुनारत्ने शामिल। इनकार करने वाले खिलाड़ियों में साबिक कप्तान एंजेलो मैथ्यूज भी शामिल। कमिश्नर गौरव अहलुवालिया की तलबी, पाकिस्तान का शदीद एहतजाज मरासलात थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय अफवाज ने LOC के खुई रत्ता सेक्टर में जुमे के रोज बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 4 मासूम शहरी जख्मी हुए। भारत के सदर ने दरखास्त की थी, हमारे रिक्वेस्ट आई थी, वो जा रहे हैं आइसलैंड और हमारी एयर स्पेस को वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे। इन हालात में जहां वो टस से मस नहीं हो रहे, कर्फ्यू को लिफ्ट नहीं कर रहे, लोगों को बुनियादी सहूलतें नहीं दे रहे, आज पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम भारत को, सदर को अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान भारत के लिए अपनी फजाई हदूद बंद करने जा रहा है? पाकिस्तान का भारतीय सदर को फजाई हदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने से साफ इनकार। मौजूदा हालात में इजाजत नहीं दे सकते। शाह महमूद कुरैशी का भारत को पैगाम। भारत का चांद पर उतरने का ख्वाब ही रह गया। चांद पर लैंडिंग से चंद मिनट पहले सिग्नल मुनक़ता हो गए। भारतीय खलाई एजेंसी के सरबराह मोदी से गले लगकर रो पड़े। भारतीय वज़ीर आज़म मायूसी में तसल्लियां देकर चलते बने। पाक चीन अफगान वज़ीर खारजा के मुज़ाकरात का तीसरा दौर। अफगानिस्तान के मसले के जल्द पुरअमन हल की उम्मीद का इजहार। अफगान अमन अमल से मुतालिक तीनों ममालिक में 5 निकात पर इत्तेफाक। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इजलास में अफगान अमल का जायजा लिया गया। आइंदा मुज़ाकरात बीजिंग में होंगे। 8 मुहर्रम को क़याम हुसैनी में अल आतिश की सदाएं बुलंद होने लगी। बड़ों ने तो प्यास बर्दाश्त कर ली, बच्चों में बेचैनी बढ़ने लगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास अलमदार को पानी लाने की इजाज़त दे दी। हजरत अब्बास अलमदार हुसैनी फौज के अलमबरदार थे। हजरत अब्बास को कमर बिन हाशिम, अबुल फजल और बाबुल हवाइज भी कहते हैं। आपकी शहादत पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज मेरी कमर टूट गई। मुल्क के बेशतर शहरों में 7 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस निकाले गए। कराची में 7 मुहर्रम का जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जाफरी स्टील टाउन में खत्म हुआ। रावलपिंडी में 7 मुहर्रम का रिवायती जुलूस साइंस सादी के घर से बरामद हुआ। पिशावर में जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलम शाह जाफरी से बरामद हुआ। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वुज़रा हूं या ऑफिसर, जो परफॉर्म नहीं करेगा घर जाएगा। अपने ट्विटर बयान में कहती हैं, मेरे बयान को सयाको सबाक से हटकर चलाया जा रहा है। जो शख्स परफॉर्म नहीं करेगा इस हुकूमत का, वो वजीर आज़म हो या वजीर आला हो, एक ही बेंच मार्क है, एक ही क्राइटेरिया है कि आपको परफॉर्म करना है। जिसने परफॉर्म करना है वो स्टे करेगा, जिसने परफॉर्म नहीं किया वो चला जाएगा। इस पे मेरिट ओरिएंटेड, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ये इंडिकेट करता है कि ये तसलसल वो लोग रखते हैं जिनकी अपनी ज़ात और ज़ाती मफादात उस तसलसल के साथ जुड़े होते हैं। सबने यही शोर मचाया वो क्लास रात ने जी, पर्चा जो है वो खारिज हो गया। मेरे भी माइंड में यही आया कि वाकई में ही पर्चा यानी कि डिस्चार्ज हो गया। मैंने फिर अपनी वीडियो जो है ना वो अपलोड कर दी। जैसे ही वीडियो अपलोड की है फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है। फिर पता चला जी जो है ना पर्चा बेल हुई है, पर्चा डिस्चार्ज नहीं हुआ। और ये मेरी कल मिस्टेक थी, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। लेडी कांस्टेबल को इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना महंगा पड़ गया। DSP फिरोजवाला ने महकमे की नालायकी बताने पर डांट पिला दी। कांस्टेबल फायजा ने नया बयान रिकॉर्ड करवा दिया। महकमे के खिलाफ बोलने पर मुआफ़ी मांग ली। FIR में वकील अहमद मुख्तार का नाम अहमद इफ्तिखार लिख दिया गया था। नाम गलत लिखने की वजह से मुलजिम को जमानत मिली थी, जिस पर लेडी कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त।
नासिर जुंजवा, खुरम यूसुफ और गुलाम जिलानी बरी। दौरान तफ्तीश जज अरशद मलिक मुल्जिमान पर इल्ज़ाम साबित ना कर सके। सिविल जज शाश्ता कुंडी की केस सुनने से माजरत।